Hey guys, welcome back my channel. My name is Rinkal Jani from Hardcase Infotech Private Limited. इस वीडियो में हम आज सीखने वाले हैं पाइथन के अंदर इंडेंटेशन क्या होता है, सिंटेक्स कैसी होती है और कमेंट्स क्या होता है और क्यों लगाना चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहले ये इंडेंटेशन होता क्या है, तो ये क्यों ज़रूरी है। अगर पाइथन की आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो इंडेंटेशन क्या है आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना आप कोड नहीं कर पा सकते। ये क्यों है और क्या है आपको समझाता हूं, थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए PHP या किसी और लैंग्वेज में कोड कर रहे हो तो उसके अंदर ब्लॉक ब्रेसिस के हैज डिफाइन होते हैं। मान लीजिए कि कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, उसके बीच में कोड लिखा और कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया, तो उसके बीच वाला जो ब्लॉक होता है वो उसको कोड एग्जीक्यूट करता है, यानी कि ब्रेसिस पे वो वर्क करता है। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा नहीं होता। तो पाइथन के अंदर ब्लॉक जो डिफाइन होते हैं वो इंडेंटेशन की वजह से होते हैं या उसके लिए होते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिकली ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल सबसे पहले देख ले। तो जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल अंडरस्कोर इंडेंटेशन डॉट py एक फाइल हम बना रहे हैं। तो ये डॉट py क्या है, ये एक्सटेंशन है पाइथन का। जैसे HTML का डॉट HTML है, PHP का डॉट PHP है, वैसे ही पाइथन का डॉट py यानी कि पाई है। हमने एक फाइल बना दिया एग्जाम्पल अंडरस्कोर इंडेंटेशन डॉट py। तो अभी इस फाइल के अंदर हम लोग प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। तो सिंटेक्स कैसी होती है, तो प्रिंट दिस इज फर्स्ट लाइन। तो जो ये प्रिंट दिस इज फर्स्ट लाइन है ये एक वन टाइप ऑफ सिंटेक्स है। तो हमने पहली लाइन लिख दी प्रिंट फर्स्ट लाइन। अभी दूसरी लाइन लिखते हैं प्रिंट दिस इज सेकंड लाइन। देखिए पहला पी और दूसरा नीचे वाला पी एक ही लाइन के अंदर है, यानी कि ये एक सिंगल इंडेंटेशन के अंदर है। तीसरा देख लीजिए प्रिंट दिस इज थर्ड लाइन। अभी एक चीज और सुनिए, मान लीजिए अगर आपको कोई कंडीशन लगानी है तो ही ये लाइन चेंज करेगा। जैसे कि हम लोग इसके अंदर डिफाइन करते हैं ए नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर करते हैं, और बी नाम का वेरिएबल है उसके अंदर 39 वैल्यू स्टोर कराते हैं। अभी ये 5 लाइन है, 5 लाइन आप चेक कीजिए, प्रिंट से लेके बी तक एक ही लाइन के अंदर है। जैसे ही हम लोग इफ कंडीशन लगाएंगे ये सेम इंडेंटेशन के अंदर ही आएगा, लेकिन इफ कंडीशन लगाने के बाद ये इंडेंटेशन चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि उसका अपना ब्लॉक स्टार्ट होगा इसलिए। जैसे कि इफ b ग्रेटर देन a, यानी कि b बड़ा है a से, अगर ये वैल्यू हमारी ट्रू है तो ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए, यानी कि प्रिंट b ग्रेटर देन a। देखिए p यानी कि प्रिंट वाला जो p है उससे लेके if वाला ये 6 लाइन एक ही इंडेंटेशन के अंदर आती है। लेकिन जैसे if लगा लिया उसके बाद ये प्रिंट नीचे आ गया, लेकिन मिनिमम 4 स्टेप के बाद आया है, तो ये इंडेंटेशन है। अगर मान लीजिए आप कोई नोटपैड प्लस प्लस एडिटर यूज कर रहे हो तो ये आपको मैन्युअल करना पड़ेगा, लेकिन आप सबलाइन है या फिर विजुअल स्टूडियो कोड है, अगर आप ये चीजें यूज कर रहे हो तो ये अपने आप ऑटोमेटिक ही ले लेगा। जैसे कि हम लोग एग्जांपल करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो हम लोग सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर देते हैं। इसके अंदर हम लोग कैसे सिंटेक्स करते हैं और दूसरा की कमेंट्स क्या है ये भी देख लेंगे। जैसे कि हमारा ये विजुअल स्टूडियो कोड ओपन ही हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले न्यू फाइल बना देते हैं, और ये फाइल का नाम यानी कि हम लोग अभी टेस्ट अंडरस्कोर ind यानी कि इंडेंटेशन डॉट py यानी कि उसका एक्सटेंशन अभी हम लोग देते हैं। ठीक है, कहाँ पे स्टोर करनी है तो उसको अपना कोई भी बेस्ट पाथ है आप कहीं पे भी आप कर सकते हो। जैसे कभी हम वही जगह पे हम लोग कर देते हैं जहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट लोकेशन था। ये डॉट py यानी कि ये पाइथन का प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अभी सबसे पहले करते हैं, हाँ सबसे पहले हम लोग कमेंट क्या होती है वो देख ले। तो कमेंट करने के लिए हैश दबाना है, फिर लिखते हैं दिस इज माय वर्क। ठीक है, तो ये कमेंट का हैश यूज किया। तो कमेंट क्यों करते हैं, तो कोई कोड को डिफाइन करने के लिए भी कमेंट करते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने कोई इंसर्ट का कोड किया हुआ है या फिर कोई कंडीशन लगाई हुई है, आपको उसको समझाना है बाय राइटिंग, तो आपको ये कमेंट कर देना होता है। तो कमेंट करोगे ना तो ये आप अपने वर्ड में आपको समझा भी पाओगे उस कोड को, और दूसरा कि ये एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। दूसरा चीज इसलिए भी ये कमेंट यूज आता है कि मान लीजिए कि
कोई प्रोग्राम है, कोई बग आ गई, तो बग के अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कोई भी एक लाइन को जैसे कमेंट करोगे तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि बग क्या है, कि ये कैसा वर्क करता है। तो कमेंट जनरली इस 2-3 चीज के लिए यूज किया जाती है। ठीक है, अभी हम लोग लिखते हैं मेन चीज हमारी जो है, इसको सेव कर दे सबसे पहले। ओके, प्रिंट स्मॉल लेटर में सब कुछ आएगा, प्रिंट डबल कोट के अंदर दिस इज फर्स्ट लाइन, अभी नीचे लिखेंगे प्रिंट, स्ट्रिंग है तो आप सिंगल कोट डबल कोट दोनों में लिख सकते हो, इसके अंदर बहुत ही सिंपल है, दिस इज सेकंड, अगेन प्रिंट, दिस इज थर्ड, राइट। तो ये नीचे अभी देखिए हम लोग ए के अंदर स्टोर करते कोई वैल्यू, पी के अंदर कोई वैल्यू हम स्टोर करते हैं, अभी कंडीशन लगा देते हैं इफ, अभी बी बढ़ा है ए से तो बी ग्रेटर देन ए, ऐसी हमारी कंडीशन हुई है। अगर ये कंडीशन देखो सबसे पहले कि जैसे हमने एंटर दबाया तो ये यहां पे आया कोड, देखो ये मिनिमम उसने 4 स्पेस काउंट कर दिए, 4 स्पेस, और ये कोड यहाँ पे आया। अगर कोई मैनुअल होता तो यहाँ पे आता, लेकिन जैसे हमने एंटर दबाया तो यहाँ पे ये कोड एग्जीक्यूट हुआ। अगर ये लाइन हमारी, ये कंडीशन अगर सही है तो कंडीशन ट्रू होगा तो प्रिंट होगा कि ई इज ग्रेटर देन ए, राइट। तो 39 एक्चुअली बड़ा है ए से, तो ए के अंदर 10 वैल्यू स्टोर हुई और बी के अंदर 39 वैल्यू स्टोर हुई। अगर ये हमारी कंडीशन सही है तो ये आएगा, नहीं होगी कंडीशन सही तो कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहले रन करते हैं, उससे पहले कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं, अभी रन करते हैं, यानी कि टर्मिनल ओपन होगा। ओके, ये थोड़ा सा स्लो हुआ था, अभी आप देख लीजिए। ओके, एग्जिट हो रहा है, राइट, देख लीजिए हमने 2 बार क्लिक किया था तो ये 2 बार आ गया, देखो। तो ये प्रिंट हुआ, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन, दिस इज थर्ड वन, एंड बी इज ग्रेटर देन ए, यानी कि बी इज ग्रेटर देन ए, यानी कि ये कंडीशन सही हुई तो ये प्रिंट हमारा मैसेज हो गया। अभी हम लोग इसको चेंज कर दे, यहाँ पे 100 कर देंगे तो ये मैसेज नहीं आएगा। जैसे कि हम लोग फिर से डिबग करते हैं, देखो, राइट, ये 3 ही मैसेज आए क्योंकि ये कंडीशन सही नहीं हुई इसलिए मैसेज उसने पास नहीं किया। अगर इस स्क्रीन को क्लियर करना चाहते तो CLS लिख लोगे तो क्लियर हो जाएगा, राइट। अगर फिर से आपको चेक करना है तो 100 है, यहाँ पे आप 150 या 151 कर लो और इसको फिर से डिबग करो, आ गया बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, अगर आप फिर से इसी ब्लॉक के अंदर आप कंडीशन फिर से करना चाहते हो तो इफ यहां से स्टार्ट होगा, अदरवाइज इस ब्लॉक के बाहर से करोगे यानी कि यहां से, तो आप यहां से इफ अपना नया स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको अपने हिसाब से कहीं भी, जैसे कि PHP और .NET के अंदर होता है, आप कोड को यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, वहां लिख दो। पाइथन के अंदर ये इंडेंटेशन की वजह से ये नहीं होता है। और यहाँ पे ना कर्ली ब्रैकेट, देखो जैसे कि PHP में होता है कि कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं उसका क्लोज होता है, तो बीच में यहाँ पे कोड करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये पूरा हिसाब किताब यहाँ से निकल गया है। तो बेसिकली इंडेंटेशन ये होता है, और ये सिंटेक्स है इसकी बेसिक, और दूसरा ये कमेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही है कि इंडेंटेशन क्या है, सिंटेक्स कैसे होती है और कमेंट कैसे किया जाता है।